1,24,000 यहाँ पैगंबर आए थे, तो अल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ उनको मोनोग्राम दे के भेजता था। जबकि बाबा आदम को भेजा गया था तो सिर्फ उसको शिवलिंग का ही मोनोग्राम दिया गया था अल्लाह ही की तरफ से। फिर 1,24,000 पैगंबर आते रहे तो वो शिवलिंग का ही मोनोग्राम का निशानी अल्लाह की तरफ से लाते थे, तो फिर सबको ही उसको पैगंबर माना करता था सिर्फ। और शिवलिंग की वो मोनोग्राम इधर पड़ी है, वो उधर से भी फिर लाते थे अपने जिस्मानी के ज़रिए। फिर वो लोग उसको मानते थे कि भाई ये अल्लाह ही की तरफ का पैगंबर है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग भी है और उसमें उसका निशान भी है। तो फिर सब नबियों का बड़ा ये आए थे आका मदीना। फिर आका मदीना भी तो आए थे आज से 1400 1450 साल पहले। ये यहाँ हिदायत फरमा के गए थे अपने मुसलमानों को और कुरान दे के गए थे। तो 1450 साल के बाद में भी ये देखो आज भी तो फितने चल रहे हैं ना। क्या आका मदीना का दीन फितना था क्या? वो तो बोल के गया था कि मेरा मजहब मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। इस्लाम की मतलब सलामती, या इस्लाम किसी और चीज़ को बोला जाता है सलामती के अलावा। तो आका मदीना तो वो बोल के गए थे। अब भी 1400 साल बाद में ये हैं फितने। सिर्फ एक शिवलिंग का ही मोनोग्राम लाते थे पहले के पैगंबर, तो भी उसको वो आप आज के इंसानों से तो पहले के इंसान फिर भी अच्छे थे। आप कहते हैं हम आका मोहम्मद के उम्मती हैं और सबसे अफजल किस्म है। अफजल किस्म नहीं है। अगर अफजल किस्म थे तो पहले के उम्मती थे जो सिर्फ शिवलिंग का अल्लाह की तरफ से मोनोग्राम देखते थे तो मानते थे कि ये नबी है। अभी अल्लाह ने क्या किया है, लोहे महफूज का जो कलमा लिखा हुआ था, जो जिब्राइल ने जो देखा था, वो कलमा भेजा है और गैब की और निशानियां दे दी हैं। और ये बाबा मूसा की निशानियां दे दी हैं, इब्राहिम की निशानियां दे दी हैं, और वो हिजर असवद का निशानी दे दिया है, आका मदीना का थप्पा का निशानी हमें को दे दिया है। सारी निशानियां दे के भेजे हैं। अभी ये यूनिस जो है गोहर को बना दिया है कि इमाम महदी है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं इमाम महदी है। अगर मोहम्मद है पहले आया था यहाँ पर भी क्या करके चला गया था, सिर्फ इधर मखलूकों से झूठा वायदा करके गए थे। मोहम्मद बोला था मैं मुश्किल कुशा हूँ, मददगार हूँ और रहमतुल आलमीन हूँ और अल्लाह का जोड़ा हूँ और अल्लाह सब चीज़ों पे कादिर है। तो फिर इतने पावरदार भी ये हैं तो इनकी कहाँ हैं ये झूठे वायदे? कौन से दिन मजलूमों का इसने मददगारी किया है? कौन से दिन मुश्किल कुशाई किया है? कौन से दिन आके हमारी तू हुक्मरानी की है? चलो चलो आका मदीना हैं, चलो आका मदीना वो घटिया ग्रेड के होंगे। ये मेहदी जो है ये आया है गोहर शाही, ये उससे भी बढ़कर होगा, मानते हैं वही मेहदी है। तो हमें को निशाने तो दिखाए ना अल्लाह की तरफ से जो इनको सामान दिया गया था, वो कहाँ पर है? ये तो सिर्फ तकरीरें सुना सुना के बंदों को चला गया ना, छुप गया ना गार में। वे ये वैसा ही है ना, हमेशा गार में छुपता है। तो अभी निशानियां बताओ हमें को, तो हम भी मेहदी मानना शुरू कर दें आका को। तो फिर हम क्यों फितने डालें लोगों में कि हम झूठे अपने को झूठा बोलें और अपने को मेहदी बोलें कि वो मेहदी हमारे साथ में आया है। तो अगर आका हैं, रियाजुल जन्ना हैं, गोहर शाही हैं, आका महदी, तो फिर हमरा तो कोई हक नहीं है ना उसकी हुकूमत में अपने को डालना, अपने को दजाल बोलना। नहीं बाबा, फिर अगर वो महदी है हमारा भी आका है तो अल्लाह ही की तरफ से जो निशानियां हैं वो सारे हमारे को पेश कर दो। मैं यूनिस से कह रहा हूँ, तो कल से हम भी आका की जो है पीछे दामन में लग जाएं। अगर के उसके पास ये निशानियां नहीं हैं, सिर्फ तकरीरें सुना के उसको मेहदी बनाया है, फिर तो झूठे मार रहा है ना। फिर कहाँ आया का मदीना का थप्पा जो बोला था रान में थप्पा, और कहाँ है हिजर असवद की वो शिवलिंग की निशानी, और कहाँ है उसकी नेटवर्कें, कहाँ है जिब्राइल के सारे। मैं तो ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, ये सब चीज़ का मेरे साथ में सबूत है। सबूतें दे दूंगा, पूरे 204 मुल्कों को दे दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं झूठा बोल रहा हूँ। अगर वो आका मदीना महदी थे मोहम्मद, तो पहले भी आए थे तो क्या किया था? अगर आज भी आ जाते तो क्या किया करते? हम तो आए हैं। अगर अच्छा पहले लोग सिर्फ शिवलिंग को देखते थे, मान जाते थे। हम इतनी निशानियां दे रहे हैं फिर भी मुखालफत कर रहे हो, जैसे बाबा मूसा का मुखालफत करते थे बछड़े के दौरान। तो ये अभी हम लोगों के लिए तो बछड़ा बन के आए हैं ना, ये यूनिस और ये गोहर, और ये गोहर रियाज।
کہاں ریاض، کہاں احمد، کہاں ریاض الجنہ، کہاں رہ گیا چاند اور چاندی؟ میں تو نہ ہی ریاض الجنہ ہوں، نہ ہی کوئی گوہر ہوں، میں تو چاندی ہوں، وہی چاند ہوں، آیا ہوں۔ امام جعفر نے بھی آپ کو بول کے رکھا تھا، میں تمام ملکوں کو بول رہا ہوں۔ پھر آقا کو مانتے تھے آپ، تو کیسے مانتے تھے؟ اتنے ہم نشانیاں اٹھا کے لائے ہیں بھی، پھر آج تک سے ہم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، پیکے کی طرح بھگاتے رہتے ہیں لوگ، اور اس طرف سے کہہ رہے ہو کہ ہم نبیوں کو مانتے تھے۔ سارے آپ فتنہ پرست ہیں میرے دوست۔ اگر سب بھائی بن گئے، مان گئے، ایک ہی رسی کے بن گئے، سارے مسلمان، انگریز، عیسائی، چینی، روسی، یہودی، یہ دیوبند، شیعہ، سنی، سب ایک باپ کے لڑکے بن گئے، تو میں یہ زمین آپ کی دوبارہ تعمیر ہو جائے گی۔ اگر نہیں تو آپ لوگوں نے بھی ایک بڑے سمندر کو کاٹا تھا، تو پھر آپ کے اوپر حملہ بھی سمندر کرے گا۔ اور میرے پاس تو ویسے تو گلول بھی نہیں ہے کہ میں اپنے پرندے کو یا کسی کو ڈراؤں، اپنے بچے کو، میرے پاس تو وہ چیز بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے سے مت گھبراؤ، پھر اگر حملہ کیا تو اللہ کا سمندر ہی تیرے اوپر، تمام ملکوں کے اوپر کرے گا، کیونکہ آپ لڑے تھے بھی سمندر سے۔